शिवलिंग शाब्दिक अर्थ। शिवलिंग की उत्पत्ति। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां पर शिवलिंग की स्थापना न हो। सभी मंदिरों में शिवलिंग को एक गोलाकार काले रंग के पत्थर में दर्शाया जाता है। आज मैं आपके साथ इस लेख के माध्यम से कोशिश करूंगी जितना हो सके आपको शिवलिंग के बारे में बताने की। आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें कि शिवलिंग और प्रकृति का क्या संबंध है। भगवान शिव के सच्चे स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर यह नहीं जानते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है, शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है, शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बहुत मिलता है। आज के इस लेख में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, जिनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। घिन होती है ऐसे जो भगवान के प्रति भी इस तरह के शब्दों का यूज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती है। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चल जाएगा, और साथ में यह भी बताएंगे कि शिवलिंग भारत, चाइना, अलियंस और पूरे यूनिवर्स में क्यों पूजनीय है। तो इसलिए शिवलिंग में शिव का अर्थ जरूर पढ़ना। परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशानन, चिन्ह, प्ररूप, लक्षण और प्रतीक। और अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अगर के लिए शिष्णम शब्द प्रयोग होता है, लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। अब हम लिंग के कुछ अन्य अर्थ जानते हैं। लियते यस्मीन इति लिंगम। लिंग पुराण बताया गया है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं शिवलिंग वास्तव में क्या है। आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। शिवलिंग को जानने के लिए हमें सबसे पहले शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। शिव आगमों में शिवलिंग को शिव और शक्ति कहा जाता है और वेदों में पुरुष और प्रकृति कहते हैं। विज्ञान उसे गॉड एंड एनर्जी कहता है, हालांकि विज्ञान गॉड को नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि प्रकृति यानी कि सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी ही है, और विज्ञान ने हमें सूत्र दिया है =mc²। विज्ञान का ये भी कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, ये दिन रात जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करती है। ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो कि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि ऑटोमेटिक है, उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी तो कोई है। सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें भी बिग बैंग की थ्योरी देता है, लेकिन पहले क्या था उसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान हमें ये भी नहीं बताता है कि बिना स्पेस के, बिना आकाश के कोई चीज संभव ही नहीं हो सकती, तो बिग बैंग कहाँ हुआ था। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी भी बात की गई है। अब हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले, यानी कि बिफोर क्रिएशन, यानी कि सर्जन से पहले जो स्थिति थी वह कहलाती है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी, वह जो चाहे पैदा कर सकती थी, और इसीलिए प्रकृति को सर्वगर्भा कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होगा वह प्रकृति से पैदा होगा। जो चीज जहाँ नहीं है वहां से पैदा नहीं हो सकती। विज्ञान के मूल सिद्धांत को हमारे यहाँ हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। आउट ऑफ नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम जीरो कैन बी जीरो प्रोड्यूस, समथिंग कैन बी समथिंग को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि समथिंग यानी कि प्रकृति एग्जिस्ट करती है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है, तो प्रकृति को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं। यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है, और अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए जाने वाला प्रतीक भी विशाल होना चाहिए। जैसे कि
गैलेक्सी या ब्रह्मांडम और प्रकृति को ब्रह्मांडम के रूप में दर्शाना एकदम सही है, क्योंकि उसने प्रकृति के ज्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाती है और भौतिक जगत को भी दर्शाती है। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे हम एक ज्योति के रूप में दर्शाते हैं और इस परम शुद्ध चेतना शिवत्व को ज्योति रूप के सिवा और किसी रूप में दर्शा ही नहीं सकते। भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग है उन्हें भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है और श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम कपूर के जैसे बुरे वर्ण के कहा जाता है। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप करके उन्हें पत्थर पर उकेरा गया और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव और माता आदिशक्ति का प्रतीक तो है ही, और शिव और शक्ति से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती, और इसीलिए सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर शिवलिंग में ही निहित है, और इसलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तब उस पुरुष अर्थात परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग से हमें बोध मिलता है कि जिस तरह से पुरुष यानी कि सिर्फ इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त नहीं हो जाते, उसी तरह हम जीव भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए शिव की तरह प्रकृति रूपी शरीर की मायाजाल में लिप्त नहीं हो जाना है। हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। अब यदि पृथ्वी पर से सभी मानव सभ्यता नष्ट हो जाए और मानव की सारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए तो क्या भगवान शिव और शिवलिंग रहेंगे या नहीं? और मानव की सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है और लाखों साल बाद किसी दूसरे ग्रह पर नई सभ्यताएं विकसित होती हैं तो उनमें से इस्पत जैसी कोई सभ्यता जब सृष्टि के मूल कारण का पता लगाएंगे तो वह शिव और शक्ति को अंत के रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें अंत का नीचे का हिस्सा शक्ति को दर्शाता है और ऊपर का हिस्सा परम शुद्ध चेतना शिव को दर्शाता है। और चाइना जैसी कोई सभ्यता शिव और शक्ति को यह और यीन और यान के रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें काला रंग प्रकृति को दर्शाता है और सफेद रंग शिवत्व को दर्शाता है। मानते ही होंगे क्योंकि भगवान शिव यूनिवर्सल है। बस फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि शिव के नाम और प्रतीक अलग हो सकते हैं। भगवान शिव सनातन है, सृष्टि के मूल कारण है, आदि अनादि है। सृष्टि रहेंगी तो भी शिव होंगे और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी शिव होंगे। आकाश को भी शिवलिंग कहा गया है। वहीं हमारे स्कंद पुराण में आकाश को शिवलिंग के रूप में वर्णित किया गया है। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सभी को एक दिन इसी शिवलिंग में विलीन होना है। आज के इस लेख में जितना मुझसे हो सका शिवलिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये सब कुछ मैंने अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार आपको बताया है, इसमें मेरी खुद की कोई राय नहीं है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगे तो प्लीज अपने चाहने वालों और दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।